एक बच्चा जो क्लास 12 पास करता है और फिर सोचता है कि मैं अब एसएससी की तैयारी करूंगा, रेलवे की तैयारी करूंगा, पुलिस की तैयारी करूंगा, नीट की तैयारी करके डॉक्टर बनूंगा और फिर अपने माँ बाप को दुनिया की वो सारी खुशियाँ दूंगा जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। फिर वो बच्चा घर से तैयारी करने के लिए बाहर जाता है और 3 से 4 साल कड़ी मेहनत करने के बाद फिर आता है परीक्षा का दिन। वो बच्चा पेपर देने जाता है और पेपर देने के बाद वो अपनी माँ से कहता है कि पेपर बहुत अच्छा हुआ माँ, इस बार तेरा बेटा जरूर कामयाब हो जाएगा। अगले दिन उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। वो बूढ़ी माँ जो घर बैठे सपने देख रही थी कि मेरा बेटा इस बार जरूर कामयाब हो जाएगा, उस माँ के सपने को उस देश की सरकार ने मार दिया। So students competing for a few thousand seats, and then you discover that the question paper may have leaked. हम लोगों को भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो आधे लोग पेपर में बैठा के पेपर दिलवाया जा रहा है, आधा सीट कह रहे हैं कि मेरे पास सीट ही नहीं है। ये कहाँ का नियम कानून है? आज मुझे इस देश के शिक्षा मंत्री और इस देश के एजुकेशन सिस्टम पर शर्म आती है। ये वो देश है जो आज पेपर लीक के मामले में सबसे आगे है। ये वो देश है जहां पिछले 10 सालों में 70 से अधिक पेपर लीक हो चुका है। ये वो देश है जहां राज्य का शिक्षा मंत्री झाड़ फूंक करवाता है। ये वो देश है जहां देश का शिक्षा मंत्री 70 से अधिक पेपर लीक होने के बावजूद उस शिक्षा मंत्री के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो मीडिया पर आकर बोल दे कि अब पेपर लीक नहीं होगा। ये वो देश है जहां देश का प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा तो करता है, पर उसी प्रधानमंत्री के देश में पेपर लीक हो जाता है तो वो प्रधानमंत्री इस देश के युवाओं के लिए एक ट्वीट भी नहीं कर पाता, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री को भी पता है कि पेपर का क्या, पेपर का तो लीक होना ही है। तो मैं कितनी बार ट्वीट करूंगा। इस देश में हर एक पेपर लीक हो रहा है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस भर्ती हो, लेखपाल हो या कोई भी पेपर हो। इस देश की सरकार एक पेपर ढंग से नहीं करवा पा रही है। छात्र यहाँ पर उमड़े हुए हैं और इनकी जो डिमांड है वो डिमांड है कि देखिए कैसे बच्चे कैसे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी सोचते हैं और लोगों से बताते हैं कि भाइयों और बहनों 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा। हम सब मिलकर के 2047 तक एक विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए चल पड़े। कैसे बनाओगे आप भारत को विकसित? जिस देश का युवा सड़कों पर लाठियां खा रहा है, जिस देश का युवा पेपर लीक के फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड कर रहा है, कैसे बनाओगे आप भारत को विकसित? जिस देश का बच्चा जो 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर रहा है और पेपर लीक हो जाने पर कैमरा के सामने आकर रो रहा है। मैं अभी पूरी रात नहीं सोती हूँ, मैं 4 बजे सोती हूँ। मैं 4 बजे सोती हूँ और फिर सुबह 10 बजे या फिर 9 बजे उठ जाती हूँ। फिर कैसे बनाओगे आप भारत को विकसित जिस देश का सरकारी स्कूल की हालत ऐसी है? प्रधानमंत्री जी शायद आपको पता ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि देश विकसित कब माना जाता है। देश विकसित तब माना जाता है जब उस देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, अच्छे स्कूल हो, अच्छी यूनिवर्सिटी हो, देश का हेल्थ सिस्टम अच्छा हो, लोगों के पास रोजगार हो, बेरोजगारी कम हो। पिछले 12 सालों में आप इसे खत्म नहीं कर पाए। सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी है कि वहाँ छोटे छोटे बच्चों से स्कूल में झाड़ू लगवाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों से पोंछा लगवाया जा रहा है। इस देश का युवा धरना दे रहा है, जिसे पढ़ाई करना चाहिए वो धरना दे रहा है। हेल्थ सिस्टम ऐसा है कि पहले हॉस्पिटल ही खराब होते थे और अब डॉक्टर भी फर्जी मिलने की संभावना है, क्योंकि नीट का भी पेपर लीक होने लगा है। भाई साहब, छोटे छोटे बच्चे जिन्हें स्कूल में पढ़ाई करना चाहिए वो 2 घूंट पानी के लिए तरस रहे हैं। और बेरोजगारी का कहना ही क्या, महंगाई तो इतनी है कि एक मजदूर इंसान जो दिन भर मेहनत करता है और जब वो बाजार जाता है तो पैसा उसका कब खत्म हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। पीने को साफ पानी नहीं है। इतना महंगाई कर दिया सरकार, एक इतना पानी, कोई इंसान पानी पीने के लिए आदमी मर रहे हैं। खाने को साफ खाना नहीं है और लेने को साफ हवा नहीं है। ये हालत है इस देश की। 2047 तक विकसित हो जाएंगे। 2047 तक एक विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए चल पड़े।